Hello and welcome. In today's section, we will discuss about water pollution, its types, and the causes. So, what are the two different types of water pollution? They are surface water pollution and groundwater pollution. If I talk about surface water pollution, it exists on exteriors of earth. मतलब ये अर्थ के आउटर साइड पे हमें मिलता है लाइक इन ओशंस रिवर्स एंड लेक्स। और बच्चे अगर मैं ग्राउंड वाटर पोल्यूशन की बात करती हूँ तो ये हमें इनसाइड द सॉइल इनसाइड द रॉक्स मिलता है। एज यू आर ऑल अवेयर कि हमारे पास वाटर की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, लेकिन सिर्फ ग्राउंड वाटर ही वो वाटर है जो हम ले सकते हैं फॉर ड्रिंकिंग एंड एग्रीकल्चर पर्पजेस। इसको एक प्योर फॉर्म ऑफ वाटर में काउंट किया जाता है। तो ग्राउंड वाटर पोल्यूशन हो जाना एक बहुत ही सीरियस मैटर है। ग्राउंड वाटर जो है इट इज प्रेजेंट बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। अभी अभी मैंने आपको बताया इनसाइड द सरफेस में प्रेजेंट रहता है ये। सेफ फॉर ड्रिंकिंग एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल पर्पजेस, हम इसे पीने के लिए, एग्रीकल्चर पर्पजेस के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पजेस के लिए यूज कर सकते हैं। कॉजेस क्या है इसके? इनफिल्ट्रेशन ऑफ अर्बन एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। बच्चे अगर मैं इनफिल्ट्रेशन की बात करती हूँ उसका मतलब होता है परमिएशन ऑफ लिक्विड इनटू समथिंग बाय फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन तो आपको पता है कि हमें सेपरेट करने में यूज होता है। परमिएशन ऑफ लिक्विड का मतलब है बच्चे जब भी हमारे पास अर्बन और इंडस्ट्रियल वेस्ट आता है ना, तो हम कोशिश करते हैं कि हम उसको किसी और फॉर्म में चेंज कर दें। और अगर उस लिक्विड को हम किसी और फॉर्म में चेंज करते हैं बाय फिल्ट्रेशन, उसको इनफिल्ट्रेशन कहा जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है, जब हम उसको किसी और फॉर्म में चेंज करते हैं ना, तो वो ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाता है वो वेस्ट, और इसकी वजह से बहुत ज्यादा पोल्यूशन कॉज होता है ग्राउंड वाटर का। इनफिल्ट्रेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, पानी के साथ डिजोल्व होते ही वैसे भी लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, और ये जाते हैं इनका जो कहीं ना कहीं पे एंड पॉइंट जो होता है वो ग्राउंड वाटर बन जाता है। लीकिंग ऑफ सेप्टिक टैंक्स इज ऑल्सो कॉज ऑफ ग्राउंड वाटर पोल्यूशन। सरफेस और फ्रेश वाटर पोल्यूशन, ये लेक्स में प्रेजेंट है, रिवर्स में, पॉन्ड्स में। इसके बहुत सारे कॉजेस हैं जो हमने अपनी लास्ट स्लाइड्स में बात की। इंडस्ट्रियल एफिलेंट्स कहीं ना कहीं आके वहीं पे खत्म होते हैं। सीवेज एक्सक्रीटा प्रोडक्ट जो रहता है वो भी एंड प्रोडक्ट उसका वाटर में रहता है। एग्रीकल्चर वेस्ट लाइक डीडीटी एंड बीएचसी, दैट इज अगेन अ काइंड ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड हेर्बिसाइड्स जो यूज किए जाते हैं, और वो फ्रेश वाटर में ही जाके डम्प्ड होते हैं। डिस्चार्ज फ्रॉम थर्मल एंड न्यूक्लियर प्लांट्स, बहुत सारे यूरेनियम, रेडियम, इस तरह के केमिकल्स जो है वो एड ऑन हो जाते हैं इनटू फ्रेश वाटर, और वहां जाके पोल्यूशन कॉज करते हैं। बच्चे अगर मैं इफेक्ट्स की बात करूं तो न्यूमरस इफेक्ट्स हैं पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन के, चाहे मैं ह्यूमन बींग्स की बात करूं चाहे इन्वायरमेंट की। तो व्हाट आर द इफेक्ट्स और इम्पैक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन? डेथ ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। जैसे ही वो पानी में एंटर करते हैं पोल्यूटेंट्स, वो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के ऊपर एक्ट करते हैं, उनका जो नेचुरल इकोसिस्टम चल रहा था एक्वेटिक, उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाती है। दे चेंज रिवर्स इनटू डस्टबिन्स। जब हम अगर इसकी इस तरह की सतह देखते हैं जो आपको फिगर में दिख भी रही होगी, तो आपको ये रिवर नहीं, ये एक तरह का डस्टबिन कन्वर्टेड होता दिखता है। शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, जो पानी हमें पीने के लिए चाहिए उसकी कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाती है, तो वी हैव देयर बिकेम अ शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। This is very important. Increase in BOD due to water pollutants. The biochemical oxygen demand. ये एक ऐसा मेजर होता है डिजोल्व ऑक्सीजन का जो कि चाहिए होता है टू डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर। ये पहले से ही अंदर प्रेजेंट होता है वाटर में, और ये चाहिए होता है ताकि जो ऑर्गेनिक मैटर है वो डिकम्पोज हो सके वाटर में। जैसे कि आपको ये दिख रहा है, जो फिशेस वगैरह जिनकी नेचुरल डेथ हो जाती है उनको डिकम्पोज करने के लिए हमें बीओडी चाहिए। प्योर वाटर का जो बीओडी होना चाहिए इट शुड बी 1 ppm, बट फॉर पोल्यूटेड वाटर इट बिकेम्स
5 ppm which parts per million which is not good, और इसकी वजह से जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है वो उनकी डेथ के बाद जो उनके डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता। अगर मैं एनिमल्स की बात करूं, आपको पता है वाटर पोल्यूशन में हमने ऑयल इंडस्ट्रीज की बात की थी, तो बर्ड्स एंड मैमल्स की जो स्किन है इट बिकेम कोटेड विद ऑयल, जिसकी वजह से वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाते। अगर मैं इम्पैक्ट्स की बात करती हूँ ऑन एक्वेटिक लाइफ, तो क्या होता है बच्चे, फॉस्फोरस और नाइट्रेट्स क्या करते हैं फर्टिलाइजर्स के थ्रू, ये ऑक्सीजन कंज्यूमिंग एल्गे को प्रमोट करते हैं, जिसकी वजह से जो DO लेवल होता है वाटर का वो रिड्यूस हो जाता है। तो व्हाट इज DO लेवल? DO इज डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल ऑफ वाटर। ये रिड्यूस हो जाता है जिसकी वजह से जो फिशेज है वो मरनी स्टार्ट हो जाती है। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ? फर्टिलाइजर्स थे और उन्होंने एल्गी को प्रमोट किया, एल्गी ने डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल जो है वो डिक्रीज किया और इसकी वजह से फिशेज की डेथ हो गई। इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स की बात करूं, वो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को किसी न किसी हद तक उनकी डेथ हो जाती है और फिर वो ह्यूमन बॉडी में भी पहुंच जाते हैं। अगर फिशेज ने इंडस्ट्रियल एफिलेंट कोई कंज्यूम कर लिया है और किसी ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स ने फिश कंज्यूम कर लिया है तो उसके अंदर एंटर कर जाएंगे। थर्मल पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन का मतलब है जब हीट एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, एक्सेसिव हीट हो जाती है इन वाटर बॉडीज, और इसकी वजह से एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो है उनमें ज्यादा डिजीजेस और ज्यादा टॉक्सिन्स होने के चांसेस हो जाते हैं। सो व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑन ह्यूमन लाइफ? जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स होते हैं, मतलब जिनको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स, वो फूड चेन में एंटर करते हैं, वहां से ह्यूमन बॉडी में और उनके नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सारी डिजीजेस हमें होती हैं लाइक टाइफाइड, कॉलरा, एमोबिक डायसेंट्री, जो हम कंटामिनेटेड वाटर ड्रिंक करते हैं उससे होती हैं। एक्सेस ऑफ नाइट्रेट अगर हम ले लेते हैं ड्यू टू दिस कंटामिनेटेड वाटर तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। क्या होता है बच्चे इस सिंड्रोम में? नाइट्रेट जो होता है ये कंबाइन कर जाता है हेमोग्लोबिन के साथ ब्लड में और मैथे हेमोग्लोबिन बना देता है। जब ये मैथियोग्लोबिन बनाता है तो वो इंटरफेयर कर लेता है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी के साथ, और जिसकी वजह से जो कलर है ब्लड का वो ब्लू हो जाता है और वो नॉर्मल वर्किंग नहीं कर पाते हैं। और अगर मैं बात करूं तो जैसे मरकरी की पोल्यूशन रहती है उसकी वजह से मीना मीटर डिजीज होती है, ये नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करती है, हमें मेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उसके बाद कॉन्वल्यूशंस होते हैं। कॉन्वल्यूशंस क्या रहते हैं? सडन वायलेंट इरेगुलर मूवमेंट्स हो जाती हैं बॉडी की। हमारी जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल जो वॉलंटरीली कंट्रोल होती है वो वॉलंटरी कंट्रोल नहीं हो पाती, और जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली जो ऑर्गेनिज्म है उसका डिसबैलेंस होने की वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है। तो एक छोटी सी चीज अगर एंटर कर जाती है फूड चेन में तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ह्यूमन लाइफ को एंड कर सकती है। तो दीज आर द इम्पैक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। इसके अलावा और बहुत सारे हैं, यू कैन ऐड more points also. I hope this is clear to you. Thank you.